हमारे अंदर क्या बीमारी फाल खोलने की? बिल्ली आड़ा गई, इन्हें रास्ता कट कर को वापस चले जाता। कई को मेरा काम सक्सेस नहीं होता। कौन बोले तुझे? अल्लाह बोले, अल्लाह के रसूल बोले। कौन बोले भाई बात ये? बिल्ली राइट साइड से लेफ्ट साइड गई, काम सक्सेस। लेफ्ट साइड से राइट साइड ही, काम अनसक्सेस, फेल। और मंगल के दिन दुकान ओपन करना नहीं, पूरा दौलत निंगल ले चले जाता। जुम्मा के दिन सूरह यासीन की कैसेट बजते बजते ओपन बरकत बरकत आता। अल्लाह अकबर। कौन जी बोले तुम ना? जबान को काला मच्चा रहे वाले के मुंह से गाली सुनना नहीं, जो बोलता वो हो जाता। घर को कौवा बैठे तो मेहमाना आती। उल्लू घुग्गू, घुग्गू किसके तो घर पर बैठा तो इसके घर से ये महीना जनाजे का डोला निकलता, कौन की मरता। अगे बुड्ढी तुझे कैसा मालूम हुआ ये घर से ये महीने में कौन की एंटलेक मर को जा? उल्लू बैठा उसका मतलब क्या? मरता। कौवा बैठा मतलब क्या? मेहमाना आती। ऐसे फाला, ऐसे फाला। सिर में वो बाला का चक्कर रहता। हमारे कर्नाटक में सुली बोलती है उसे, उर्दू में बाला का भौरा बोलती है उसे। एक सुली रहे एक जोरू कर लेता, डबल सुलिया रहे तो दो जोरुआ कर लेता। हमारे बल्लारी में एक तोते वाला बाबा आया। भविष्यवाणी किसे तो दिखाना रहे तो दिखा लो भाई, दिखा लो भाई। तोते तोते शाह बाबा, तोते शाह बाबा कले गल्या गल्या में आया। बल्लारी गांधी नगर एक हिंदुआ वाले बुलाए, अणा इली बार अणा नामिक तोरसबेक बार अणागत बोल बिठा लिए कन्नड़ा में। आ भाई हमें दिखाना, हमारा भविष्यवाणी ओपन कर रहा। ओके कद बैठा। जैसे ही कारडा बिछाया, चादर बिछाया, कारडा रखा, वो पिंजरा निकाला, उसमें से तोता बाहर निकला। वो घर में उन्होंने बिल्ली पाले थे, बिल्ली कोने में छपले बैठ को देख रही। कब तोता बाहर निकला, बिल्ली भाग ले गई, तोते के मुंह में दबाक पकड़ी, बुर्र का तोड़ ले गई। अब जैसे ही बिल्ली तोता पकड़ गई, ये बाबा उठ को बमड़ा मार रहा, मेरा तोता, मेरा तोता। हमें जाग बोले, अरे ढकोसले, तेरा तोता अब हाड़क जाता करने का आज तुझे मालूम नहीं। एक मिनट के बाद तेरा तोते को ये घर की बिल्ली ले जाती करने का आज तुझे मालूम नहीं। पूरी मरते दम तक की फ्यूचर भविष्यवाणी करने आया, इनका पूरा फ्यूचर बोलने आया। और जो तोता उसकी भविष्यवाणी का कार्ड उठा कर रख रहा, उसे भी मालूम नहीं अब मैं बिल्ली का निवाला बनतू, उसे मालूम नहीं। उसे खुद मालूम नहीं उन्हें क्या दुआ मांग रहा। और मंगया तो भी क्या मांगता? अल्लाह मेरी कमाई में बरकत दे, अल्लाह मेरे माल में बरकत दे, मेरे ऊपर के खर्चा हटा दे, मेरे ग्राउंड फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर बना दे, 2 व्हीलर है मेरे पास 4 व्हीलर दिला दे। अल्लाह मेरी बीवी 10 तोले सुनना मांगी, मेरे पास पैसे नहीं है, तू कैसा तो भी कर को 10 तोले सुनने का इंतजाम करा दे। अल्लाह मेरे बेटे को अमेरिका को वीजा करा दे। खाली दौलत, खाली पैसा, खाली खाली दुनिया। दुआ के लिए हाथ उठाया तो दुनिया। कब तो भी अज़ाब खबर से बचा। मौत के वक्त जबान पर कलमा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मरने के बाद दाएं हाथ में नाम अमल नसीब फरमा। तेरे अर्श के साये के सिवा कोई साया नहीं रहेगा, तेरे अर्श का साया नसीब फरमा। तेरे नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी अता फरमा। तेरे नबी की शिफात कुबरा नसीब फरमा। पुलसिरात पर बिजली की तरह आर और पार फरमा। तेरे रहमो करम से जन्नत में जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। अल्लाह तेरा दीदार हमने कब तो भी मांगे ऐसे दुआएं के कलिमा, कब तो भी बोले अपनी जिंदगी में? हाँ नहीं, खाली माल, खाली दुनिया, खाली पैसा। अल्लाह सुबह से बैठी हूं, कोई कस्टमर नहीं आया। अल्लाह दबा को 10 कस्टमरों को भेज, मेरे दुकान का किराया निकल जाना, मेरे ऊपर का खर्चा हट जाना। खाली दुनिया दुनिया दुनिया। अस्तगफिरुल्लाह। ईसा पीर, मूसा पीर, पीरां का पीर, पैसा पीर। पैसा होना हमना वट, वो तुम्हें फतवे देवनों को मिल साहब, ये जायज नहीं वो जायज नहीं का तो हमना टेंशन देवनों को पहले दुनिया में गुजार दी, जिंदगी बस बस हो गई। हमना तुम्हें फतवे देवनों को पैसा आ रहा ना, शुक्रिया अदा करो, दावत देश तुमको मस्त बिरयानी खा को चले जाओ। हमना ये जायज नहीं वो जायज नहीं का तो खाए सो पूरी बिरयानी के डलिया अंतड़िया लिबलिबाते रहती, बिलबिलाते रहती पेट, वो सभी बोलो ना को। कहीं नहीं बोलना, कहीं नहीं बोलना जी। अजी वो बोलने पासे जी हमारे जैसे आलिमा का अल्लाह दुनिया में पैदा करे सो ये खा बा, वो खाना को बा, ऐसे रास्ते पर चल बा, वैसे रास्ते पर चलना को बा। ये बोलने पासे हमारे जैसे उलमा को जमीन पर अल्लाह पैदा करे सो इंशाल्लाह एक जमाना आता जब उलमा हक जमीन से उठा लिए जाती, मौत दे डालता अल्लाह, इल्म को उठा लेता। उस जमाने में हलाल और
की दुनिया में तमीज नहीं रहेगी, लोगों को मालूम भी नहीं रहेगा अब मिन हलालिन औ हरामिन, ये माल मुझे हलाल तरीके से आया या हराम तरीके से आया। इंसान हलाल हराम की तमीज भूल जाएगा, उसे सिर्फ पैसों से मतलब रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो जमाना नहीं आया, अभी वो जमाना नहीं आया, अभी हलाल हराम का जमाना चल रहा। एक बाबा घर में आए, मस्जिद में आए, है हज कद बोले। मस्जिद वाले सभी जने परेशान, बैठे बैठे इसे क्या हुआ बा, है हज करा, क्या हुआ जी तुमने? नहीं, काबतुल्लाह में कुत्ता आड़ा आया था, यहाँ मुझे दिखा, हज हज कद बोलते ही भाग को चलेगा। तुमने कैसा दिखा जी? पहुंची हुई हस्ती है हम, यहाँ बैठ को सब भी देख लेती हमें, ऐसा क्या? जग जोरुक बोला, हमारी मस्जिद में कैसे बाबा आएंगे तो यहाँ बैठ को काबतुल्लाह का कुत्ता भगे। ऐसा एक काम करो, रात की दावत दियो मेरे घर में। अहले हदीस बहन थी, उन्हें जबरदस्त बहन थी, हमारे घर में दावत दियो उनको। अच्छी बात, दावत दिया। पीरा साहब, वलिया साहब, तुम ना हमारे घर में बाबा दावत है, देखो रात में। अच्छी बात। अब दावत में एक तरफ बीवी बोली, मैं क्या तब करेंगे, क्या भी बोलना नहीं तुम्हें। अच्छी बात। एक तरफ प्लेट में शोहर के अच्छे बिरयानियां खाते, डलियां खाते, नलियां खाते, सालां खाते, सोप डाली। एक प्लेट में उजला खाना दाल को सादा रख डाली। अब शोहर को बोले इल्लल्लाह बोलना नहीं, तुम्हारा खाना तुम्हें चुपके खा ले बैठना। अब इन्हें खा रहा, इन्हें चुपके घूर ले बैठे, आप बाता क्या की साला, तब बाता क्या की, मेरे प्लेट में डलिया नहीं, नलिया नहीं, साला नहीं, कहीं का नहीं। क्या रे मेरी इज्जत काटने बोले क्या रे? नो देखा देखा देखा, पूछा रे कहीं का जी तुम्हें बाबा की इज्जत काट रहे, इसमें सालना का है जी, डलिया का है। अंदर झाड़ू कटा ले कहीं उन्हें अंदर से। अरे वो हटा रे, बेवकूफ कहेंगे, हटा को देख, अखनी भी नीचे में है, डलियां भी है, नलियां भी है। ये खाने के नीचे के डलियां दिखे नहीं तुझे? मस्जिद में बैठ को काबतुल्लाह का कुत्ता देगा, जाता कि नहीं यहाँ से, मार को भगाए से। खाना जस्ट ही उस साइड हटाए तो नीचे डलियां भी दिख रही, नलियां भी दिख रही, अखनी भी है, साला भी है। ये दिख रहा नहीं तुझे, वहां का कुत्ता दिखा गया तुझे? ऐसे पाखंडी बाबा रहते हैं, लोग तहकीक करते नहीं, उसके बारे में मालूम करते नहीं, उनके सजदे करते नहीं है। किसी इंसान का सजदा जायज नहीं। हमारे नबी ने फरमाया, बुखारी की रिवायत, दुनिया में किसी इंसान का सजदा अगर जायज होता, मैं बीवियों को हुक्म देता वो अपने शोहरों का सजदा करे, क्योंकि शोहर का इतना बड़ा हक होता है बीवी पर। लेकिन अल्लाह ने इस सजदे को भी हराम कर दिया। दुनिया में कोई सजदा जायज नहीं सिवाय परवरदिगार आलम के, सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। अल्लाह के सजदे के सिवा कोई सजदा जायज नहीं। ना दरगाह का सजदा, ना पीरा का सजदा, ना वलिया का सजदा, ना जिंदा का सजदा, ना मुर्दिया का सजदा, किसी का सजदा जायज नहीं। एक सजदा है, वो अल्लाह तबारक व तआला का सजदा। मरते दम तक हमारी गर्दन हमारे सर से जुदा हो जाएगी, लेकिन मेरे परवरदिगार के सिवा किसी दाता या किसी बाबा के दर पर हरगिज नहीं झुकेगी। यही तौहीद है। इसी तौहीद के साथ दुनिया से रुखसत होना है। इसी तौहीद पर इंसान को अल्लाह जन्नत देगा। जो हर दर पर झुकेगा, हर इंसान के सामने झुकेगा, हर दरख्तों के, हर दरगाह के, हर इंसान के, हर पीरों के सामने झुकेगा, इसी को अल्लाह ने शिरक कहा। कुरान सूरे यूसुफ आयत नंबर 106 106 आयत नंबर में अल्लाह कहता है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़कर भी शिरक के काम करेंगे। कौन है बहनों कलमा पढ़ को शिरक करने वाले? तो कौन? इधर अल्लाह को अल्लाह बोलते हुए दरख्तों को सजदा करने वाले, अल्लाह को अल्लाह बोलते हुए जाकर दरख्तों से दुआएं करने वाले, दरगाह से दुआएं करने वाले, जिंदे इंसानों से मांगने वाले नहीं है। अल्लाह एक है, वाहिदुल कहार है, वही देने वाला, वही इंसानों को बीमार करता है, वही शिफा देता है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है, वही जिंदगी मौत का मालिक है। वो उसी के कब्जे कुदरत में सारी दुनिया की मिल्कियत और मुलूकियत है। बादशाह भी वही बनाता है, फकीर भी वही बनाता है, गुनहगारों के गुनाहों को वही बख्शता है, उसके सिवा कोई नहीं बख्शता। और इंसानों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में वही डालता है। किसी इंसान के बस में नहीं है कि कोई किसी को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल सके। ये तौहीद है, और ये तौहीद अल्लाह वहदहु ला शरीक के साथ जोड़े रखना, इसी को कामिल ईमान कहते हैं।